अहद किया है कि जब तक 25,000 लोग मुझे अपना टिकट नहीं देंगे तब तक मैं नॉमिनेशन तक नहीं दूंगा। आपने देखा होगा आमतौर पे सभी नेता कहते हैं कि हमें जनता ने कहा और हम चुनाव लड़े, लेकिन उनके पास किसी भी तरह का कोई मैकेनिज्म नहीं होता है। जाहिर सी बात है, मैं अगर क्षेत्र जाऊंगा, 1,000 लोग से मिलूंगा, मैं कैसे पता करूंगा कितना लोगों ने मुझे क्या कहा है। तो इसीलिए मैंने एक पंपलेट छपाया है और जनता को अपनी बात बताऊंगा, और जो जनता कहेगा कि आपको चुनाव लड़ना है तो मैं कहूंगा आप लिख के दीजिए और टिकट दीजिए। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस अररिया की राजनीति के लिए बहुत ही अहम है। आज कुछ ऐसा होने जा रहा है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ है। हम जब यहाँ पे आए थे तो हमने कुछ ब्लूप्रिंट बनाया था कि अररिया में कैसे राजनीति की जाए और कैसे आगे बढ़ा जाए और कैसे काम किया जाए। तो उसी कड़ी में एक ब्लूप्रिंट था जनता का टिकट। ये हमने अब तक देखा है, जो ये कॉन्सेप्ट में लेकर आया हूँ, ये कॉन्सेप्ट अब तक पूरे इंडिया में किसी ने नहीं किया है। इवन कि मैंने सर्च मारा हर जगह, तो ये कॉन्सेप्ट पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं आया है। ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे दिमाग में ये आया। तो इस कॉन्सेप्ट का नाम है जनता का टिकट। कहते हैं लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण आम जनता होता है, लेकिन विगत कई वर्षों से हमने देखा है कि लोकतंत्र में जनता की कोई वैल्यू नहीं है। किसी एक व्यक्ति विशेष का वैल्यू होता है और उस व्यक्ति के टिकट पे ही पूरा चुनाव होता है। ये सच्चाई है। वो इंसान जैसा भी हो उससे लोग वोट दे देते हैं, बस इसलिए कि आपको किसी पार्टी के एक बंदा ने आपको टिकट दिया है, चाहे वो 2 करोड़ रुपए लेके ले या 3 करोड़ रुपया दे दे। और मैं कहता हूं कि टिकट आप पैसे दे के खरीदते हो बड़े पार्टियों में जो स्टेब्लिश्ड पार्टी है, लेकिन मेरा कहना है कि मेरा भरोसा किसी एक टिकट पे नहीं है बल्कि जनता पे भरोसा है। मैंने अहद किया है कि जब तक 25,000 लोग मुझे अपना टिकट नहीं देंगे तब तक मैं नॉमिनेशन तक नहीं दूंगा। आपने देखा होगा आमतौर पे सभी नेता कहते हैं कि हमें जनता ने कहा और हम चुनाव लड़े, लेकिन उनके पास किसी भी तरह का कोई मैकेनिज्म नहीं होता है। जाहिर सी बात है, मैं अगर क्षेत्र जाऊंगा, 1,000 लोग से मिलूंगा, मैं कैसे पता करूंगा कितना लोगों ने मुझे क्या कहा है। तो इसीलिए